हेलो स्वाति, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम टेक्निकल क्लासेस में। और जाहिर सी बात है, आज जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो देखो, हो सकता है इसमें कुछ सस्पेंस हो। ठीक है, इस रीज़न से मैं इस पर मेन चैनल पर नहीं ला करके इस चैनल पर ला रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता है इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन डाउन होने वाला है। बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी 10th प्लस आईटीआई बेस पर वैकेंसी आती है, जो प्योर वैकेंसी होती है, वो मैं आईटीआई एग्जाम पर डाल देता हूँ। इस चैनल पर वैकेंसी लाने का मकसद ये है, क्योंकि इसमें सभी छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले बता रहा हूँ आपको, जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको ऑयल इंडिया की ओर से वैकेंसी देखने को मिल चुकी होगी। काफ़ी सारे चैनल्स ने इसकी जानकारी भी दी होगी। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिए। देखो, कन्फ्यूजन इसमें क्या है, मैं आपको प्योरली बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। सिंपल मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे यहाँ पर 2 प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे, 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? सबसे पहले जो छात्र हैं, यदि आप मैं ये ऑल इंडियन महारत्न कंपनी है, ज़ाहिर-सी बात है। यदि आप कहाँ से हो भैया? असम राज्य से, है ना? अब असम राज्य के कुछ ज़िले, है ना? जैसे मेरे पास डिब्रूगढ़ हो गया नंबर 1 पे, सुनना मेरी बात को। उसके बाद ये तिनसुकिया हो गया, शिवनगर हो गया, ये चराडियो हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चंगलांग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये वाले छात्र ओनली बस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात को? अरुणाचल प्रदेश और असम के केवल और केवल ये डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अब ये तो हो गए पहले नंबर के छात्र। दूसरे प्रकार के छात्रों की अगर मैं साथियों बात करूं, ठीक है, वो छात्र जिन्होंने ऑयल इंडिया, मान लीजिए आपने आईटीआई नहीं किया है, ठीक है, आपने आईटीआई नहीं किया है, लेकिन आपने ऑयल इंडिया से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। क्या कर रखा है? अप्रेंटिसशिप कर रखा है आपने ऑयल इंडिया से। ठीक है, आपके पास आईटीआई नहीं है, लेकिन आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, भर केवल ये असम वाले छात्र ही भर पाएंगे, जो जो यहाँ पर मैंने आपको राज्य बताए हैं। ठीक है, और जो आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताए हैं। देखो, राज्य 2 ही हो गए, एक तो भैया असम हो गया। कहाँ गया असम? ये रहा असम। और एक अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है केवल। ठीक है, ये चंगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आप लोग भर पाओगे। ठीक है ना? तो अरुणाचल प्रदेश का एक, और बाकी जो है ये असम के जो डिस्ट्रिक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप यहाँ से हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आईटी आपके पास नहीं है, आपने केवल ऑयल इंडिया से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, या कोई भी आपने यहाँ पर कुछ भी आपके पास लेटर है ऑयल इंडिया का, ठीक है, आपने काम कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो लिखा है भाई इन्होंने, जो है अप्रेंटिस आपकी ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी है यहाँ पे, है ना, रिलेवेंट ट्रेड से, जो नीचे ट्रेड दी गई हैं, है ना, यदि आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया है, 10th के बाद करते हैं ना, अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, आईटीआई नहीं करते, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। लेकिन भर यही जो छात्र हैं, जो मैंने अभी दिखाए हैं, केवल यही भर जो है छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते रहे हैं। अब वो आ जाओ, अब देख लो जो मेन मुद्दा होता है ट्रेड का। अब यहाँ पर देखो कितना कंपटीशन डाउन होगा। नंबर 1 पे डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है, उनको मौका दिया गया है, भाई 89 पोस्ट हैं। ठीक है, पोस्ट कितनी है? 89 पोस्ट है। दूसरी जो आती है मेरे पास फिटर ट्रेड आईटीआई की, 188 पद इसमें है। उसके बाद आ जाओ सर, यहां पर आपके पास आ गया कौन सा भैया? वेल्डर ट्रेड, है ना, वेल्डर ट्रेड वाले आ जाओ, ये हो गया भैया 6। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक छात्रों के लिए 24 पोस्ट है। 32 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में भी एक सर्टिफिकेट होता है, कौन सा भैया? यहां पर कह रहा है मस्ट प्रोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई साहब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 32 पद इनके लिए है। इलेक्ट्रिशियन में थोड़ा क्राइटेरिया दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिशियन आपके पास 10वीं प्लस इलेक्ट्रिशियन तो होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसमें क्या रखा है? मस्ट प्रोसेस वैलिड एक इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट होता है एक। ठीक है जी, यहां पर इशूड बाय गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड। इसके एक किस्म से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड का है, जो लाइनमैन का, एक किस्म से वर्कमैन का, जो इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का होता है, उसके पास आपके पास एक सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब ये कैसे बनता है, अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, इस पर मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, 13 पद इनके लिए है भैया। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 10 पद हैं। ठीक है, और सर यहाँ पर जो अगली ट्रेड आती हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लो यहाँ पर, है ना, और कौन कौन सी ट्रेड है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग।
एक ट्रेड है मेरे पास यहाँ पर सर्वेयर, सर्वर के लिए 3 पद है। ICTSM वाले छात्र भर पाएंगे, 7 पद है। प्लम्बर वाले भर पाएंगे, RAC वाले भर पाएंगे, वायरमैन के छात्र भर पाएंगे, है ना। और इनके लिए वही कंडीशन मांगी है जो मैंने इलेक्ट्रिशियन ने बताया, ठीक है। तो ये है भैया यहाँ पर आपके लिए पोस्ट। अब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन बस वही है कि जब राज्य ही इन्होंने छांट दिए हैं, कंपटीशन इतना डाउन हो चुका है भाई कि सिर्फ यही 2 राज्य के छात्र भर पाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिशियन में भी इन्होंने लाइसेंस मांग लिया है वर्कमैन का, है ना। यदि आपकी जो जान पहचान हो तो बनवा लेना इस चीज़ को, नहीं तो अगर कहोगे तो मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा इस चीज़ पर, ठीक है। ये बन जाता है, कोई इशू की बात नहीं है, कोई आपको इसमें वो करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्म भरा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका फॉर्म भरा जाता है जो वर्कमैन लाइनमैन, ये गवर्नमेंट की तरह ही होता है, इनके गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाता है ये, ठीक है। इसका फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद फिर आपको जो है इसमें अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, 10वीं प्लस मांगा है इसमें, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आता है अगली जो चीज़ है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्या-क्या चीज़ें आपकी आएँगी इसमें। देखो ध्यान रखना, इसमें आपका सबसे पहले मैं मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि सभी राज्य के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और अरुणाचल प्रदेश का भी केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जो उसमें अप्लाई कर पाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि भैया जो पेपर होगा वो इंग्लिश और असम भाषा में लिया जाएगा। ध्यान रखना डियर, इंग्लिश और असम भाषा में जो पेपर है वो आपका लिया जाएगा। इसमें ना तो कोई हिंदी आएगी ना कुछ अलग से आएगा, ठीक है। आपको जो पेपर देना है वो असम भाषा में और इंग्लिश भाषा में ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। भाई अगर आप असम से हो तो जाहिर सी बात है असम भाषा तो आपको आती होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और CBT एग्जाम आपका होगा ये पेपर, ठीक है। CBT एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें डियर, देख सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है। 20 सवाल आपके इंग्लिश के आएंगे और रीजनिंग आएगी आपकी 20, ठीक है। उसके बाद जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके ट्रेड के अनुसार, ठीक है भैया। इसमें जो है आपका रीजनिंग में मैथ भी आएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश है इसमें जीके वगैरह सब ऐड है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में ही, ध्यान रखना। और 60 सवाल आएंगे आपके ट्रेड के अनुसार, जो आपकी ट्रेड है, फिटर हो इलेक्ट्रिशियन हो उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सो हो गए, 120 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। और साथियों अगर मैं बात करूं इसमें, इन्होंने कहा है कि भैया इसमें कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ध्यान रखना, समझिए मेरी बात को, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्लियर है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की, तो फीस क्या क्या रहने वाली है। तो देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास मैथ बेसिक आप पढ़ लेना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास जीके वगैरह आप पढ़ सकते हो। थ्योरी आपको अपनी ITA लेवल की पढ़नी है, जो आपने ITA में पढ़ा है ना, आपके पास बुक होगी तो बुक से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप आती होगी, ठीक है, बुक से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो भैया ITA एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें हमने जो क्लासेस करवा रखी हैं, जो कोर्सेज करवा रखे हैं वो ज्वाइन आप कर सकते हो। लेकिन बात वही है, हमने हिंदी में करवाया लेकिन पेपर आपका आसाम में होगा, तो दिक्कत वही आ जाती है फिर, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप बुक ले लीजिए एक, ठीक है। एक NK पब्लिकेशन की आती है, फिर अरिहंत प्रकाशन की, जो भी आपके पास होगी ITA के आपके उधर मिलती होगी, है ना। तो वो आप बुक ले सकते हो, उससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन या फिर फिटर जो भी आपकी ट्रेड थ्योरी होगी, बेसिकली ये चीज़ें तो आप यूट्यूब पे पढ़ भी सकते हो, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह ये तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करें अगर हम डियर इसकी फ़ीस की, तो फ़ीस इसमें 200 रुपये रखी गई है आपकी, ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पर SC ST वाले छात्र हैं, EWS के छात्र हैं, है ना, उनके लिए जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए 0 रुपये फ़ीस है, ठीक है। उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ये जो फ़ीस देनी है जनरल और OBC के छात्रों को देनी है, ठीक है ना। तो और SC ST EWS पर्सन के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। जो भी जितने भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, डिसेबल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो फॉर्म जो है इसके मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर 30 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म आप भर पाओगे 30 जनवरी तक, ठीक है ना। 30 जनवरी तक आप जो है इसके फॉर्म भर पाओगे, क्लियर है। यानी कि पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरवा सकते हो आप लोग इसके, ठीक है ना। कैसे भरना है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको आना पड़ेगा। ये साइट आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जब आप लोग जनसेवा केंद्र जहाँ पर भी जाते होंगे फॉर्म भरवाने के लिए, तो आप साइट ही नहीं पता होती कि कौन साइट से भरा जा रहा है ना। तो ये वेबसाइट है www.oil.india.com, ठीक है। ये है इनकी जो वेबसाइट है, इस पर जो है आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी टीम का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
उनको कॉल करके आप पता कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है एक बार ये देख लो। देखो इस नोटिस में इन्होंने बता दिया है कि जब आप लोग साइट पर आओगे, ऑयल इंडिया की जब आप ऑफ़िशियल साइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? इस पर क्लिक करके आपको सारे स्टेप फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपके सामने खुलेगा। आपका मोबाइल नंबर माँगेगा, फिर आपके पास ओटीपी जाएगा, आपका ईमेल आईडी माँगेगा, उस पर ओटीपी जाएगा। ये सब इन्होंने नोटिस में ही दे रखा है। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा अपने, ठीक है? टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। नहीं तो जब टेलीग्राम में सर्च करना आईटीआई एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिस में सब कुछ लिखा है कैसे आप फॉर्म फिल अप कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है डियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन-कौन छात्र अप्लाई कर पाएँगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को फिल अप कर रहे हो तो भाई साहब फॉर्म भर सकते हो। ₹26,000 से लेकर के आपको ₹90,000 तक आपकी सैलरी इसमें हो जाएगी। ये एकदम प्योर सरकारी नौकरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, प्योर सरकारी है। लेकिन भर यही छात्र पाएँगे, ठीक है, फॉर्म को। तो आप अगर क्राइटेरिया को फिल अप कर रहे हो तो फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे मैंने टीम के नंबर दे दिए हैं। यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो उनसे भरवा लेना, ठीक है? आपको बता देंगे या फिर आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र से भरवा सकते हो। क्योंकि ये आपका स्टेट का मामला है तो आप फ़ायदा रहेगा कि आप अपने जो है जनसेवा केंद्र से भरवाइए जो आपके नज़दीकी होगा, वहाँ से अप्लाई करवाना इस वाले फॉर्म को। ठीक है भाई साहब? चलिए, तो ये अपडेट था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। कोई भी सवाल अगर आपका बनता है इस वैकेंसी को लेकर के तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।